अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्काइंस का रिमेनिंग पोर्शन स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने इन डिटेल देखा कि किस तरह से अल्काइंस को डिफरेंट मेथड्स लेबॉर्ट्री और कमर्शियल लेवल पर बनाया जा सकता है। फिर आपने अल्काइंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी की कि ये फ़िज़िकली इनके फीचर्स कैसे हैं। फिर आपने तीसरी चीज़ इनकी रिएक्टिविटी को जांचा कि रिएक्टिविटी के एतबार से इनका बिहेवियर क्या होता है। और नेक्स्ट में फिर आपने इन डिटेल रिएक्शंस को स्टडी किया कि अल्काइंस जो है वैरायटी ऑफ रिएक्शन दे सकते हैं, जिसमें आपने एडिशन की कई टाइप्स पढ़ी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की भी वेरियस टाइप्स को देखा, पॉलीमराइजेशन का फिनोमेना भी इनमें पॉसिबल था। और एक नई चीज़ आपने स्टडी की थी कि अल्काइंस के पास एसिडिक नेचर जैसी प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी बदौलत ये ख़ास किस्म के अल्कानाइड्स और एसिटालाइड्स जैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, जो फर्दर आगे प्योरीफिकेशन, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट पैमानों में इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम इसका एक लास्ट पोर्शन देखेंगे अल्काइंस के यूजेस के अतबार से। यूजेस ऑफ अल्काइंस के हवाले से बात की जाए तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिए जाते हैं, या किसी लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में अगर एक पार्ट 4 नंबरों में आ भी जाए तो यूजेस वो दे सकता है आपको, तो आपने हर लिहाज से देखना है। यूजेस ऑफ अल्काइंस में जो पहला यूज़ है, इथाइन इज़ यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च। ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च पर बात करने से पहले आपको याद करवा दिया जाए कि आपने अल्काइंस का कंबशन का बिहेवियर पढ़ा था, जहां हमने ये बात की थी कि अल्काइंस जो है कंबशन के दौरान हाई जो है टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं, और उस हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने की बदौलत ही इसे एज अ हीटिंग सोर्स इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑक्सीएसिटाइलिन टॉर्च बेसिकली एक हीटिंग सोर्स है, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है आपका इथाइन, जिसे एसिटाइलिन भी कहते हैं, जो ईंधन के तौर पर ऑक्सीजन के साथ इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? ताकि हाई टेम्परेचर क्रिएट किया जा सके, और उस हाई टेम्परेचर से फर्दर कौन से मकासद हासिल किए जाते हैं, विच इज़ इन टर्न यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, जो फिर बाद में वेल्डिंग और कटिंग पर्पसेस के लिए मेटल्स को जो है ये कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Second use है, it is used for the preparation of alcohols, acetic acid and acetaldehyde। जहाँ ये हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पे ये ख़ास किस्म के केमिकल्स को भी प्रोड्यूस करता है। ये अल्कोहल, एसिटिक एसिड और एसिटल्डिहाइड ये ख़ास स्पेशल कंपाउंड्स हैं, जो बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि मज़ीद आप आगे चैप्टर्स में इनकी अफादियत को भी देखेंगे। थर्ड हमारे पास है, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ द पॉलीमर्स। आपने रिएक्शन के एतबार से देखा कि अल्काइंस के रिएक्शन में पॉलीमराइजेशन भी शामिल है, तो उसी पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से ये कुछ पॉलीमर्स क्रिएट करते हैं जो नहायत ही अहमियत के हामिल हैं, जैसे कि पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर्स, ऑर्लॉन एंड नियोप्रीन रबर। ये नियोप्रीन रबर आपने एसिटाइलिन से बनता हुआ देखा था बाय रिएक्शन, जिसमें आपने एसिटाइलिन का इस्तेमाल करके पहले क्लोरोप्रीन बनाई थी और फिर नियोप्रीन बनाई थी। फोर्थ हमारे पास यूज़ है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। ये एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जो कि एक सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल वार्निशेस और रेजन्स और रबर में होता है, तो ये भी इसका एक अहम यूज़ है। लास्ट में फिफ्थ यूज़ है, इट इज़ यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो है मेन इसके अल्काइंस के यूजेस थे, जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो 2 यूजेस हों चाहे 4 यूजेस हों, तो वो आपके क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप करेंगे। अब हमारे पास जो है कंपैरिजन आ जाता है कि कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। क्या अगर आप तीनों क्लासेस का रिएक्टिविटी के एतबार से कंपैरिजन करें तो वो आप कैसे लेंगे? वैसे आपने हर क्लास को इंडिविजुअली रिएक्टिविटी के एतबार से इन डिटेल स्टडी किया हुआ है, और कंपैरिजन में हम ज़रा मज़ीद कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहली जो क्लास है वो है अल्केन्स। अल्केन्स के एतबार से बात की जाए तो जब भी अल्केन्स का नाम आता है तो वार्निंग के लिहाज से इसमें आपके पास सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे, और सिंगल बॉन्ड्स में कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, और सिग्मा बॉन्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। इसे ब्रेक करना मुश्किल होता है। इन एडिशन टू दीज टू फैक्टर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लीस्ट रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। इसके अलावा के दो अहम फैक्टर्स हैं जो आपके पास अल्केन्स की लीस्ट एक्टिविटी को शो करते हैं, जिसमें पहला है नॉन पोलर नेचर और दूसरा है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यानी नॉन पोलर नेचर और इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये दो अहम फैक्टर्स हैं जो अल्केन्स को लीस्ट रिएक्टिव बनाते हैं।
तो हेंस एल्केन्स आर लीस्ट एक्टिव देन अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी अल्केन्स का कंपैरिजन किया जाए तो ये अल्कीन और अल्काइन की निस्बत कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये अल्केन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। सेकंड में हमारे पास जो दूसरी क्लास है वो है इन अल्कीन्स। अल्कीन्स की बात की जाए तो इनमें एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इट, इट कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में जब भी आप देखें तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अब जो पाई बॉन्ड है उसमें जो आपके पास उसकी नेचर की बात की जाए अल्कीन्स के एतबार से, तो आपने हाइब्रिडाइजेशन में भी स्टडी किया, आपने डायग्रामेटिकली भी देखा है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि पाई बॉन्ड इन अल्कीन्स इज नॉट ओनली वीक, ये ना सिर्फ वीक होता है जबकि इसमें मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, बट इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सपोज टू एन अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं कि वो उन पर आसानी से जो है अटैक हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में आपने कई दफ़ा सुना है कि ये ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में होते हैं, और अल्कीन एक ऐसा गढ़ है जिसमें पाए इलेक्ट्रॉन पहले से ही एक्सपोज हैं, तो वो ईजिली अवेलेबल होंगे तो अटैक भी रेडिली होगा। तो बोथ दीज फैक्टर्स मेक द अल्कीन्स अ वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स। तो इस एतबार से अल्कीन्स एक रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड से ताल्लुक़ रखते हैं जब उनकी नेचर को असेस किया जाता है। नेक्स्ट है इन अल्काइंस। अल्काइंस के हवाले से बात की जाए तो एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम देखें तो ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। इसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। एंड ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द कार्बन एटम्स, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कार्बन एटम्स के दरमियान, तो होता क्या है उसके नतीजे में दीज कम क्लोज टू ईच अदर। रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो कार्बन एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एंड बॉन्ड लेंथ बिकम शॉर्टर, और ये रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, सुगड़ जाती है, शॉर्टर हो जाती है, और उसके नतीजे में क्या होगा, हेंस पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड आर लेस एक्सपोज। तो जो ट्रिपल बॉन्ड में मौजूद थे पाई इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो पाएंगे, तो वो जब ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो पाएंगे एंड दे आर नॉट अवेलेबल टू बी अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, तो जब वो एक्सपोज नहीं होंगे, वो धंसे रहेंगे, आपने उसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन में भी देखा था इथाइन की सूरत में, तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। जब वो अवेलेबल नहीं होंगे तो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का अटैक उन पर आसानी से नहीं हो सकता, तो जब अटैक आसानी से नहीं होगा तो रिएक्टिविटी आपके पास कम हो जाती है। तो यही वजह है कि कम रिएक्टिव होते हैं। ऑल्दो अल्काइंस कंटेन 2 पाई बॉन्ड्स, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, फिर भी ये लेस रिएक्टिव हैं देन अल्कीन्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। और उसकी वजह बेसिकली इनका बिहेवियर है कि इनके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कार्बन और कार्बन को एक दूसरे के करीब खींच लेती है, और जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है और अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए हम अगर एक रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखें तो वो क्या बनेगा, द जनरल डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्केन्स अल्कीन्स एंड अल्काइंस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज, सबसे ज़्यादा अल्कीन्स, फिर आपके पास उसके सेकंड नंबर पर अल्काइंस और थर्ड नंबर पर अल्केन्स आ जाते हैं। तो ये कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास अल्कीन्स आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछ सकता है या वो ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछ सकता है कि क्या ऑर्डर है। हाउएवर अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। इसके अलावा अगर आप अल्काइंस की नेचर देखें तो ये आपके पास सिर्फ उसी सूरत में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जब कोई अटैक किसी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का हो, और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वो रिएजेंट होते हैं विच इज़ इन सर्च ऑफ द न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव सेंटर की तलाश में होते हैं। तो अल्काइंस उन सूरत में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये तो कंपैरिजन था रिएक्टिविटी के हवाले से। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं कि अल्केन्स सबसे कम रिएक्टिव क्यों है, तो तब आप उनकी रीजंस लिखेंगे, इन डिटेल लिखेंगे कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है और नॉन पोलर नेचर है जो आपने इंडिविजुअली भी स्टडी किया। अगर वो कंपैरिजन पूछ ले अल्कीन्स का अल्केन से कि अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो आप अल्कीन की वजह बताएं कि वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, और अल्केन को शॉर्टली बताएं कि उसमें भी 2 फैक्टर्स हैं जो उसे कम रिएक्टिव बना रहे हैं। और अगर आपका कंपैरिजन अल्कीन और अल्काइन का आ जाए तो आप फिर अल्कीन और अल्काइन पर ही रहेंगे और उसी के हवाले से आप कंपेयर करके ऑर्डर लिख देंगे। तो ऑर्डर भी आप साथ शो करेंगे जो जिसका क्वेश्चन आपसे डिमांड किया जाएगा। तो इस तरह से आप ये कंपैरिजन जो है तीनों क्लासेस का शो कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो थ्योरी का मेन पोर्शन है वो हमारा हो गया है कंप्लीट। चैप्टर 8 के
तमाम क्लासेस के हवाले से। अब एक्सरसाइज के कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे इस लेक्चर में भी और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी, और रेलिवेंट क्वेश्चन हम जो है वो स्टडी भी करेंगे कन्वेंस के एतबार से। एक बड़ा ही ख़ास क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर स्टडी किया और उसमें एक ख़ास किस्म के केमिकल टेस्ट स्टडी किए थे, उसके एतबार से एक क्वेश्चन है जिसका पहले भी हम एक दो पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम मज़ीद उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब हाउ यू कुड डिस्टिंग्विश इथेन, इथीन एंड इथाइन फ्रॉम वन अनदर बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि वो आपसे कहता है कि आप किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इथेन, इथीन और इथाइन की क्लास में किसी भी केमिकल रिएक्शन के सहारे के साथ। तो इस क्वेश्चन में आपने पहले जो कंपैरिजन पढ़ा था वो इथेन और इथीन का कंपैरिजन पढ़ा था। आज हमने क्योंकि अल्काइन की क्लास को भी कंप्लीट कर लिया है, तो हम अल्काइन की क्लास को बारी बारी इन दोनों के साथ वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन जो है कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कैसे कंपैरिजन प्रोसीड करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे डिफरेंट फॉर्म्स में या तो इथेन और इथीन का कंपैरिजन पूछ सकते हैं, या इथेन और इथाइन का कंपैरिजन आ सकता है, या इथीन या इथाइन का कंपैरिजन आ सकता है। तो किसी भी नाम से किसी भी चेन वाले पर मुश्तमिल कंपैरिजन आए, आपके टेस्ट वही रहेंगे, रिएजेंट्स वही रहेंगे, प्रोडक्ट्स का रिजल्ट भी वही रहेगा, सिर्फ चेन में फ़र्क आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस इथेन, इथीन या इथाइन के का ही आपस में कंपैरिजन पूछा जाता है। जब भी ये क्वेश्चन आए, डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन आए, तो आपने इसमें बॉन्ड्स को डिस्कस नहीं करना, आपने केमिकल टेस्ट के थ्रू, उनके रिजल्ट्स के थ्रू, उनके रिएक्शन के थ्रू कंपेयर करना है। सो इसमें एक शॉर्टली क्वेश्चन पहले देखते हैं कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन इथेन एंड इथाइन। कि आप इथेन और इथाइन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास पॉसिबल टेस्ट हैं जिनका सहारा हम लेंगे। सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन को सेंट्रल लाइन के साथ शो करना है इन कंपैरिजन। सो इथेन के हवाले से बात की जाए तो इथेन डजंट गिव द टेस्ट विद अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। ये आपके पास अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ टेस्ट नहीं देता और ना ही किसी किस्म के रेडिश ब्राउन प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है। तो टेस्ट भी नहीं देगा तो डेफिनेटली पीपीटीज भी नहीं बनेंगे। अब आपने पहले थ्योरी के थ्रू टेस्ट का सहारा लेकर बताया कि ये टेस्ट देता है या नहीं देता है, फिर उसका रिजल्ट बताया, देन आप रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे? लाइक आपके पास इथेन है तो आप इथेन मेंशन करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस इसमें आप जो है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड को ऐड करेंगे, Cu2Cl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4OH। तो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड को जब हम इथेन में ऐड करते हैं तो ये कोई रिएक्शन नहीं देता। तो आपने इसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करना है? आपने एरो के बाद सिंपली लिख देना है नो रिएक्शन, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि ये टेस्ट नहीं देता। इसके कंपैरिजन में अगर आप इथाइन को लें तो इथाइन कैसे काम करता है? इथाइन आपके पास इसके हवाले से आपने प्रीवियस में ये टेस्ट भी पढ़े थे। इथाइन गिव्स टेस्ट विद द अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड रेडिश ब्राउन प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इथाइन अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ टेस्ट भी देता है और रेडिश ब्राउन प्रॉपर्टीज भी बनाता है। सो आपके पास इसका जो रिएक्शन का पैटर्न होगा वो कैसे आप लिखेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे आप इथाइन के, प्लस आप उसमें क्यूप्रस क्लोराइड डालेंगे Cu2Cl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4OH। ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इथाइन में आपने इसे ऐड किया है तो इथाइन ये टेस्ट देता है। और इथाइन ये टेस्ट क्यों देता है? अपनी एसिडिक नेचर की वजह से, क्योंकि इसके पास ये एक टर्मिनल अल्काइन है और इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स मौजूद हैं जो ये कॉपर की मेटल के साथ रिप्लेस करेगा। जब ये कॉपर की मेटल के साथ रिप्लेस करेगा तो हाइड्रोजन उतर जाएगी और वहां आकर कॉपर की मेटल लग जाएगी। तो ये क्या बनेगा कि डाई कॉपर एसिटालाइड। अब डाई कॉपर एसिटालाइड का जो रिजल्ट होता है पेपर्टीज की सूरत में वो रेडिश ब्राउन पेपर्टीज बनाते हैं। पीछे जो रिमेनिंग आपके पास साइड प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी कि अमोनियम क्लोराइड के साथ मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, 2NH4Cl, और साथ जो है मतलिका आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्रिएट होंगे। तो इस तरह आपने एक टेस्ट को बुनियाद बनाकर इन दोनों को कंपेयर कर लिया कि किस तरह से कौन टेस्ट देता है और कौन नहीं देता। सेकेंड हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि इथेन डजंट गिव टेस्ट विद द अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यानी आपने प्रीवियसली जो 2 टेस्ट पढ़े थे एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन के हवाले से, एक था अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और दूसरा था अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये 2 टेस्ट इंतहाई अहमियत के हामिल हैं जिनको आप यूज़ करके और इनके रिजल्ट्स को लेकर, इनके रिएक्शंस को लेकर आप कंपेयर कर सकते हैं अल्केन को, अल्कीन को और अल्काइन को। तो इथेन ये टेस्ट आपके पास अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ नहीं देता और ना ही किसी किस्म के वाइट प्रॉपर्टीज बनाता है। तो आप इसको बाय रिएक्शन कैसे लिखेंगे? इथेन लिखेंगे प्लस उसमें 2 मॉलिक्यूल्स AgNO3 के डालेंगे प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4OH। तो एरो के बाद आप इसमें क्या मेंशन करेंगे? नो रिएक्शन।
जबकि इथाइन के लिए आप कैसे काम करेंगे, इथाइन गिव्स टेस्ट विद द अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड व्हाइट पीपीटीज आर फॉर्म। यानी इथाइन आपके पास टेस्ट भी देता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और व्हाइट पीपीटीज भी बनाता है। तो AC ट्रिपल बॉन्ड CH आप इथाइन को लेंगे और उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के 2AgNO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4OH, और ये इंडिकेट कर रहा है कि आप यूज़ कर रहे हैं अमोनिका सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को इन अल्काइन। अब क्या होगा, क्योंकि अल्काइन के पास एसिडिक नेचर है और एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं बाय द सिल्वर मेटल। दोनों हाइड्रोजन उतर जाएंगी, वहां आकर क्या लग जाएगा, सिल्वर। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी Ag पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नेगेटिव और Ag पॉजिटिव। ये है आपके पास डाई सिल्वर एसिटालाइड, जिसके पेपर्टीज होते हैं वाइट। और साथ जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी साइड, उसमें अमोनियम और नाइट्रेट मिलकर बनाते हैं अमोनियम नाइट्रेट। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स प्रीवियसली यूज हो रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ही जनरेट होंगे यहाँ पर भी। और साथ जो मतलिका आपके पास तीसरी प्रोडक्ट निकलेगी वो निकलेगी यहाँ से 2 हाइड्रोक्सल्स और यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स, वो मिलकर वाटर बना लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्रिएट हो जाते हैं सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से आपने 2 टेस्ट का सहारा लेकर अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, इथेन और इथाइन की क्लास को कंपेयर कर लिया। अब एक और क्वेश्चन भी इस कंपैरिजन में फॉल करता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन इथीन एंड इथाइन, कि आप किस तरह से इथीन और इथाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब कंपैरिजन अल्कीन और अल्काइन का है। पहले जो कंपैरिजन था उसमें दोनों में क्लास के एतबार से फ़र्क था, एक अल्केन थी और एक अल्काइन थी, यानी एक सैचुरेटेड सिस्टम था और एक अनसैचुरेटेड सिस्टम था। अब जो हम सिस्टम ले रहे हैं ये दोनों ही अनसैचुरेटेड सिस्टम है, तो इसमें हम कैसे जो है प्रोसीड करेंगे। तो कंपैरिजन है डेफिनेटली, तो आप सेंटर लाइन लगाएंगे, एक तरफ इथीन को मेंशन करेंगे, दूसरी तरफ इथाइन को मेंशन करेंगे। इथीन के लिए भी उन्हीं टेस्ट का दोबारा से सहारा लेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास होगा कि इथीन डजंट गिव टेस्ट विद द अमोनिका सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, यानी ये क्यूप्रस क्लोराइड के साथ उसके अमोनिका सोल्यूशन के साथ ये टेस्ट नहीं देती और रेडिश ब्राउन पेपर्टीज भी नहीं बनाती। तो आपने सिंपली क्या करना है, जिस तरह आपने इथेन के लिए टेस्ट लिखा था और रिएक्शन लिखा था, इसके लिए भी ऐसे ही लिखेंगे, यानी H2C डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस उसमें आप क्यूप्रस क्लोराइड डाल रहे हैं Cu2Cl2 प्लस 2 NH4OH के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं और रिजल्ट में आप क्या करेंगे, नो रिएक्शन। जबकि इथाइन के लिए यही चीज़ कैसे आप मेंशन करेंगे, लाइक इथाइन गिव्स द टेस्ट विद द अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, ये क्यूप्रस क्लोराइड के साथ टेस्ट भी देता है एंड रेडिश ब्राउन पेपर्टीज आर फॉर्म्ड, और रेडिश ब्राउन पेपर्टीज भी बनाता है। तो आप इसमें टेस्ट कैसे लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन और प्लस Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो ये अमोनिका सोल्यूशन हो जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड का। क्योंकि आपके अल्काइन के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं और ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो सकती हैं हमारी कॉपर की मेटल के साथ, तो ये दोबारा आपके पास ये कॉपर पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नेगेटिव और कॉपर पॉजिटिव का कंपाउंड बनाएगा, जिसे हम डाई कॉपर एसिटालाइड कहते हैं, जिसके पिपिटीज होते हैं रेडिश ब्राउन। और पीछे जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बनती है, यहाँ से पॉजिटिव अमोनियम और यहाँ से नेगेटिव क्लोराइड मिलकर क्या बनाएंगे, 2 अमोनियम क्लोराइड, और साथ जो OH के 2 ग्रुप्स थे यहाँ से और 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से जो है इथीन और इथाइन का कंपैरिजन आपने एक टेस्ट की बुनियाद पर किया, अमोनिका सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कि हम जो है अमोनिका सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल कर लें। तो उसमें काम कैसे होगा कि इथीन डजंट गिव टेस्ट विद द अमोनिका सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। एक तो ये इथीन जो है अमोनिका सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट भी नहीं देती और वाइट पीपीटीज भी नहीं बनते, वाइट पीपीटीज आर नॉट फॉर्म्ड। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, H2C डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, उसमें आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए सिल्वर नाइट्रेट के प्लस 2 मॉलिक्यूल्स आपने ऐड कर दिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के। तो अब ये अमोनिका सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चूंकि अल्कीन ये रिएक्शन नहीं दे रहा और कोई पेपर्टीज नहीं बना रहा, तो आप एरो के बाद सिंपली रिएक्शन को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, नो रिएक्शन लिखेंगे, कि यानी ये रिएक्शन नहीं देता। अब यही चीज़ आप अल्काइन के लिए लिखें तो इथाइन में ये कंपैरिजन कैसे होगा कि इथाइन ये टेस्ट देता है, इथाइन गिव्स टेस्ट विद द अमोनिका सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड वाइट पेपर्टीज आर फॉर्म्ड। एक तो इथाइन ये टेस्ट भी देता है और वाइट पेपर्टीज भी बनाता है। तो रिएक्शन को कंपैरिजन में आप कैसे लिखेंगे कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4OH। होगा क्या कि ये क्योंकि एसिडिक होती है तो ये दोनों हाइड्रोजन उतर जाएंगे और यहाँ पर आके सिल्वर अटैच हो जाएगी, और सिल्वर आपके पास फिर जब अटैच होगी तो Ag पॉजिटिव C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Ag पॉजिटिव, यानी डाई सिल्वर एसिटालाइड प्रोड्यूस होगा जिसके पिपर्टीज होते हैं वाइट। और साथ हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप्स जो बनते हैं वो है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3
और साथ हमारे पास क्योंकि 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स यहाँ से रिप्लेस हुई हैं OH के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्रिएट हो गए। तो इस तरह से आपके पास जो है डाई सिल्वर एसिटाइलाइड यानी एसिटाइलाइड फॉर्मेशन होती है बाय द अमोनिका सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सो इस तरह से आप ये 2-2 केमिकल टेस्ट का सहारा लेकर अल्केन, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन या अल्केन, अल्काइन का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। कंडीशन है कि टेस्ट भी लिखना है, उसकी कंडीशन भी बतानी है और रिएक्शन भी लिखना है। और ये तमाम चीज़ें तभी आपकी जो है आपके लिए आसान हो सकती हैं जब आप बार-बार रिटन प्रैक्टिस करें। जितनी रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए ईज़ी होगा अंडरस्टैंड करना और ज़्यादा रिज़ल्ट्स बेहतर होंगे। बेस्ट ऑफ लक।